खबर वाराणसी से है, जहां पर मैदागिन स्थित पराड़कर स्मृति भवन में समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए जन पंचायत एवं जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और पीडीए समाज से जुड़े लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा रहे, जबकि कार्यक्रम का संयोजन एवं नेतृत्व कैंट विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी पूजा यादव ने किया। जन पंचायत को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने भाजपा सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से आम जनता परेशान है और युवाओं तथा किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं हुए। राम आश्रय विश्वकर्मा ने दावा किया कि भाजपा की नीतियों से पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के अधिकारों, आरक्षण और संविधान को खतरा पैदा हुआ है। उन्होंने पीडीए समाज से अपने अधिकारों, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। वहीं पूर्व विधायक प्रत्याशी पूजा यादव ने कैंट विधानसभा क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं के साथ साथ महिलाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। कार्यक्रम में संगठन को मजबूत करने पर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा, महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रियांशु यादव, पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा विश्वकर्मा, इस्तकबाल कुरैशी, लालू यादव, किशन दीक्षित, रविकांत विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में सपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आज हमारे विश्वकर्मा समाज, विश्वकर्मा शिरोमणि आदरणीय श्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी मंत्री जी के आगमन में आज हम लोगों ने एक पीडीए सभा रखी थी, जो पराड़कर भवन गर्दे सभागार में था, जिसमें मुख्य रूप से विष्णु विश्वकर्मा जी, रवि विश्वकर्मा जी, गोवर्धन विश्वकर्मा जी और जितने भी विश्वकर्मा साथी हैं, और साथ में हम समाजवादी पार्टी के पीडीए के लोग इकट्ठा थे। और सभा लगातार 2 बजे से 5 बजे तक सभा चली है। और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने आदरणीय मंत्री जी का, जो इतने जिलों में कार्यक्रम होने के बाद भी उन्होंने शॉर्ट नोटिस पर हम छोटे कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया। और जिस तरीके से मंत्री जी लगातार बेटियों के बात पे, किसानों के बात पे, बुनकरों के बात पे आवाज़ उठाते हैं और असहायों की मदद करते हैं, और वो सप्ताह आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा करने का काम कर रहे हैं, उसी पथ चिन्ह पर हम सभी छोटे नए पौध लगातार मंत्री जी के दिशा निर्देश पे और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे चल रहे हैं। और मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूँगी अपने उन कार्यकर्ताओं का जो सभागार में इस वक्त तक मौजूद हैं, और बहुत से कार्यकर्ता जो किसी कारणवश नहीं रुक पाए, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिसने जो समय दिया, सबका धन्यवाद। समाजवादी पार्टी 2027 में क्या भूमिका रहेगी? देखिए, 2027 में पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और आदिवासी सभी साथ एकजुट होकर सरकार बनाने वाले हैं। मैडम जी, पिछले चुनाव की बात की जाए तो काशी में चर्चा रहा कि किसी के जीत से ज़्यादा किसी के हार के चर्चे रहे। कैसे चुनाव को प्रतिपादित कर करके लोगों को जीतने के आरोप भी लगे थे। इस चुनावी प्रक्रिया से आप कितना संतुष्ट आप रहेंगे, क्योंकि चुनावी आप लोग इतना मेहनत करेंगे, कोई पता चले वोट चोरी कर ले, कोई कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? देखिए, आपको मैं बताना चाहती हूँ, पुनः जो पिछले चुनाव में गलती हुई उसकी भी आप सामने देख रहे हैं। आदरणीय श्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी को भेजा है हमारे बीच में वाराणसी में। आप सोच लीजिएगा, ये वोट चोरों की जो इन लोग का सिंडिकेट है, उसको घेरने के लिए आदरणीय मंत्री जी आ गए हैं विश्वकर्मा समाज के। आप सोचिए जरा, एक वो विश्वकर्मा है जो अपने साथ के लोगों से हमारे सपा की जिला अध्यक्ष को पिटवाने का काम करता है, और एक ऐसे विश्वकर्मा जी हैं हमारे आदरणीय राम आश्रय विश्वकर्मा जी, जो एक बिटिया के लिए सर तक खुड़वा लिए और सारी धाराएं लगवा ली है। आप सोचिए किस तरीके से 35 लोगों के ऊपर धाराएं लगी हैं। तो हम सभी चीज़ों का विरोध करते हैं सत्ताधारियों के, और हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, हम लोग मुकदमे खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जनता के साथ पीडीए जन पंचायत के माध्यम से हम सभी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, गरीब और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से पीड़ित हैं, सबको एकजुट करना चाहते हैं, और एकजुट करके 2027 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। आज पराड़कर भवन में जो कार्यक्रम हुआ, इसके आयोजक पूजा यादव और विष्णु विश्वकर्मा जी थे। इन दोनों को बहुत बधाई देना चाहते हैं
कि इस कार्यक्रम के माध्यम से शहर के तीनों विधानसभा में संदेश देने का काम किया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के दिन लद गए। 2027 में बीजेपी जाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मंत्री जी, इस समय बड़ा चर्चित विषय चल रहा है आजम खान के प्रतिष्ठानों पर ईडी का छापा। इसको आप राजनीतिक प्रक्रिया देखते हैं कि किसी साजिश अच्छी देखते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी साजिश है। आजम खान जी हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं और ईमानदारी से उन्होंने काम भी किया है, लेकिन राजनीतिक बदले की भावना से भाजपा सरकार उन्हें परेशान कर रही है, गलत और फर्जी मुकदमे लादने का काम कर रही है और ईडी का उपयोग करके अब उनके ऊपर छापा डलवा करके उनके जौहर ट्रस्ट को और उनके लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये बिल्कुल बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। राजनीति की इस समय चल रही है, तो कहीं ना कहीं 2024 में कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन बड़ा ही सफल रहा और बहुत ही सांसद आए। लोग जिज्ञासु हैं कि क्या 2027 में भी चूंकि अखिलेश यादव पत्ता नहीं खोल रहे, अब तक तो क्या रणनीति रहेगी सरकार में, इसके साथ आएंगे तो कैसे आएंगे? 2027 का विधानसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ेगा। समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन का जो है गठबंधन है, उसी के तहत ही हम लोग मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे और मिल करके बीजेपी को हटाएंगे और समाजवादी सरकार लाएंगे।